जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म एसएसबी वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी का एसएसबी बहुत करीब है और उस एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से विद्यार्थी डिफरेंट चीजों के लिए अपने आप को तैयार करे। यहां पर चाहे बात ग्रुप डिस्कशन की हो, चाहे लेक्चरेट की हो, या फिर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी की, तो चूंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक व्यक्ति है, इसलिए समाज से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों के बारे में भी उसको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो जी हां, इसी में से एक मुद्दे को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं और वह मुद्दा है बच्चों डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। कि दहेज प्रथा क्या है और इसके काज में क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जी हां बच्चों, आज के इस पूरे वीडियो में हम इस दहेज प्रथा के बारे में ही बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों को किन किन पॉइंट्स पर अपना फोकस रखना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, जिस तरह से हिंदुस्तानी समाज है, ये एक पैट्रियार्टिक समाज है, जिसमें पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, जहां पर हमेशा पुरुषों की प्रधानता रही है। इसमें महिलाओं को हमेशा एक दोयम दर्जा दिया गया है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं एक सबऑर्डिनेट की भूमिका में रखा गया है। और जब बात होती है बच्चियों की, तो बच्चियों की हालत और भी ज्यादा नाजुक होती है। चाहे घर में शिक्षा की बात हो या फिर घर के अन्य खर्चों की बात हो, हमेशा बच्चियों की जो स्थान है वो लड़कों के बाद ही आता है और इसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ता है। और जब बात आती है बच्चों की शादी की, तो वहां पर एक राक्षस उनके सामने खड़ा होता है और वो राक्षस होता है दहेज के रूप में। जी हां, तो ये दहेज है क्या? तो बच्चों, अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तानी समाज प्रारंभ से ही बहुत समर्थ, बहुत प्रॉस्पेरस समाज रहा है, जिसमें माता पिता अपनी बच्ची को उसकी शादी के समय एक टोकन के रूप में कुछ पैसा और कुछ संपत्ति देते थे, जो उनके एक प्यार का प्रतीक हुआ करती थी। जब बच्ची अपने पिता माता के घर से विदा होती थी, तो उसके साथ में सारी सामग्री दे दी जाती थी। उससे उस बच्ची को भी ये फील होता था कि हाँ, माता पिता का प्रेम तो मेरे साथ में है ही, उनका सहयोग भी मेरे साथ में हमेशा बना रहेगा। किंतु धीरे धीरे व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने लगा और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये दहेज जो है, मन से दिए जाने वाले गिफ्ट के बजाय एक डिमांड में परिवर्तित हो गया। और आप जानते हैं कि जहां डिमांड वाली बात आ जाती है, तो वहां व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और इसका स्वरूप इतना बदल गया कि लड़कों के परिवारों ने इस व्यवस्था को अपना एक हक समझ लिया और शादियों के समय यहां तक कि वो बच्चे की परवरिश से लेकर उसकी शिक्षा और आज बच्चा जिस मुकाम पर खड़ा है, उसके हिसाब किताब के हिसाब से मांग होने लगी। और इस मांग का यह नतीजा हुआ कि हम देखते हैं कि कई सारी बच्चियों की जली हुई लाशें, उनकी चीखती हुई पुकारें और घरेलू हिंसा जैसे तमाम मुद्दे हमारे सामने आने लगे। तो ये जो हिंसा है, जिसको आप दहेज प्रथा के कारण से देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसके कार्य पर अगर हम जाएं तो सबसे पहला है कि बच्चियों की शिक्षा। जी हां, कहीं ना कहीं हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, किंतु जब हम उसमें पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो बॉयज का जो रेशियो है वो गर्ल्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो जब बच्चियों को सही शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी, तो वो अपने आप को सिर्फ चार दीवारी में कैद करके रह जाएगी। और जब उस चार दीवारी के अंदर वो कैद रहेगी, तो वो अपने अधिकारों को कैसे जान पाएगी? और अधिकारों को जब वो नहीं जान पाएगी, तो ये समाज में जो दहेज मांगने वाले भेड़िए हैं, कहीं ना कहीं उसका शोषण करते रहेंगे। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है बच्चियों को कम उम्र में उनकी शादी हो जाना। जी हां, जब बच्ची कम उम्र में शादी करती है तो उसकी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसकी अपनी तरक्की के रास्ते उसे पता नहीं होते हैं और इस कारण से भी वो उस जलजले में फंसती जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो दहेज की मांग के चपेट में आ जाती है। तीसरा बच्चों इसका मुख्य कारण है वो है कास्टिज्म, जातिवाद। जी हां, जब हम देखते हैं कि जातिवाद के कारण एक सीमित दायरे में ही शादी करना होती है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते कि किस लड़के से करें, कैसे करें। तो ये एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें बच्ची के सामने बहुत सारी बुराइयों में से एक बुराई चुनने का कारण हो सकता है। तो यह भी एक कारण है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई बार माता पिता की ऐसी इच्छा होती है कि वो एक रिच फैमिली में बच्ची की शादी कर दे। जी हां, अब रिच फैमिली में बच्चे की शादी करने की चाहत से वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जिससे बच्ची दहेज प्रथा का, ये दहेज की डिमांड का शिकार हो सकती है। और इन सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण हमारा है जो हमने डिस्कस किया, एजुकेशन, कास्टिज्म, अर्ली मैरिज और जो है एक रिच फैमिली के अंदर शादी करने। चारों मेन कारण हैं जिसके कारण से बच्चियों को इन सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। अब इसके समाधान क्या?
तो समाधान अगर हम देखें तो कई सारे कानून बनाए गए, है ना, दहेज प्रथा से बचाव के लिए भी कानून बनाया गया, पर कानून का उपयोग तभी संभव है जब जानकारी का पता हो। जानकारी ठीक से पता रहेगी, जब उस कानून का ठीक से इंप्लीमेंटेशन होगा तो उसका लाभ लिया जा सकेगा। किंतु उसके पहले, सबसे पहले आवश्यक है कि बच्ची को सही शिक्षा दी जाए। जब बच्ची को सही शिक्षा दी जाएगी तो उसे सही गलत का पता रहेगा। जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगी तो उसका दूसरों पर से डिपेंडेंसी खत्म होगा, और जब वो पुरुष के समान ही समाज में खड़ी रहेगी तो फिर इन सारी बुराइयों से आसानी से बच सकेगी। हमने देखा है कि जहां जहां, चाहे वो बहुत एंशिएंट टाइम हो या फिर वो नवीन समय हो, हमने देखा है कि जहां जहां महिलाओं को, स्त्रियों को जहां जहां मौका मिले हैं वहां वहां उन्होंने अपने आप को साबित किया है। चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, सावित्रीबाई हो, चाहे हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो, चाहे कल्पना चावला हो, या फिर हमारी फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी हो। तो इसलिए अगर छात्राओं की स्थिति में हमको सुधार करना है, अगर हमें दहेज प्रथा जैसी और अन्य सामाजिक बुराइयों से बचना है, तो शिक्षा पर जोर दिया जाना और बाकी सारे बंधन जिनसे कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हैं, इनसे बचने के प्रयास किया जाना अति आवश्यक है। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है और इस तरह के और वीडियोस आपके सामने लाते रहें ताकि आपके ज्ञानवर्धन होता रहे और आप भी इसी के जैसे वीडियो बनाते रहें। प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो आपने ध्यान से सुना है, इससे आपने जो नॉलेज गेन किया हो उस नॉलेज को गेन करके आप भी इसी तरह के वीडियोस बना करके ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि हम उनको देखें, सुने कि आप किस तरह से बोल पा रहे हैं। और इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर, ये हमारे लिए फायदेमंद था। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और होप कि आपका एसएसबी इसी अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हो और आप एक अफसर के रूप में हमसे मिलने आए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।